लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ, लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ, मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा हूँ, मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा हूँ। घनश्याम को देखा जा रहा है, घनश्याम को देखा जा रहा हूँ। खबर कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, खबर कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। बुलाता है घर में चला जा रहा हूँ, बुलाता है घर में चला जा रहा हूँ, बुलाता है घर में चला जा रहा। उसी की झलक पर, उसी की झलक पर मिटा जा रहा है, उसी की झलक पर मिटा जा रहा है, ओ उसी की झलक पर मिटा जा रहा है, उसी की झलक पर मिटा जा रहा है। प्रेम संधु का पता प्रेम सिंधु का मैं पा रहा हूँ, पता प्रेम सिंधु कि एक बिंदु में, कि एक बिंदु में बसा जा रहा है, कि एक बिंदु में बसा जा रहा है, कि एक बिंदु में बस जा रहा है। उसी की झलक पर खिंचा जा रहा हूँ, उसी की झलक पर खिंचा जा रहा हूँ। घनश्याम को देखा जा रहा हूँ, घनश्याम को देखा जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ।
हरि ओम बालकृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम सहस्रीर्घा पुरखा सहस्राक्षो सहस्रपादो सभूमिगं सर्वतिर्पृत्वा तिष्ठति दशाङ्गुलम्। हरि ओम विष्णु रूपाय व्यासाय नमः। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नः इष्टारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वः मरुतः वृष्णिमातरः शुभमियावानो विदधेषु जगमयः अग्निर्जुहा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा विशागमन्यः। महाराज जी का तिलक करो, माल्यार्पण करो। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृषभः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः इष्टारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वः मरुतः वृष्णिमात्रा शुभमियावानो मिथेषु जगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षो विश्वेनो देवा अभिषाकमन्यः। भद्रं कृणैर्भिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षव्रियजन्त्रः स्थिरैरङ्गैः स्थिष्ट्वा गोंशस्तनु विभृशेमहि देवे तमयदायुः शतमन्नो सर्दवन्ति देवा यत्र नशक्राजरसन्तनूनाम्। नमो ब्रह्मणदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम सहस्रीर्घा पुरखा सहस्राक्षो सहस्रपादो सभूमिगं सर्वतिर्पृत्वा तिष्ठति दशाङ्गुलम्। पुरुखैवेदग्ं सर्वं यद्भूतं यत् भाव्यमुतामृततस्यैशानो यदन्यनातिरोहति एतावानसमहिमातो जायाञ्च पुरुखापादो विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिभिः त्रिपादूर्धोदयितपुरखापादो शयवत्पुनः ततो विक्वं विक्रामशासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्खा। सजात पश्चात भूमि मथो पुरा तस्मात् तज्ञा सर्वभूतानि च सामानि जग्निरे छन्दाग्वंसि जग्निरे तस्मात् जायत तस्मात् अस्वा जायन्ते केचो भया दतः गावो हा जग्ने तम यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुखं जातिमकृतः तेन देवाय जन्तु साध्याः रिखयसि यद पुरखम वेददु कैधा विकल्पयन मुखम किमस्यासीत किं बाहु किमुरूपादौ चेति ब्राह्मणो स्मुखमासीत बाहु राजन्याः कृता उरो तस्यद् वैश्योपद्भिहां शूद्रो अजायतः चंद्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्रादि वायुष्य प्राणमुखादग्निर्जायतः। हरि ओम जगेन जगमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहिनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादिवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तो प्रदीप्तम् आरार्तिकमय कुर्वे पश्चिमे वरदो भवो। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श चलाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल मग पंथ खोल, सग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने ये मधुर बोल जग पंच बोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम वही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति श्री शुभ सुशांतिर्भवतु। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानाः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले यज्ञ भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अयोध्या रामलला की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। शंकर भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। हमारे बालकदास महाराज की जय। राजा पारीक्षत की नगर खेरे की जय। जय जय श्री राधे। श्याम। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें, सभी लोग बैठे विराजें और जो यत्र तत्र जहाँ पर भी हैं उन सभी मेरा निवेदन है आप लोग शीघ्रता पधारें और कथा प्रांगण में सुंदर सा स्थान ग्रहण करें। आए आज प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी भक्तों से मेरा बार बार यही निवेदन है कि आप लोग जिधर भी इधर उधर बैठे हुए हैं सामने समक्ष आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आए पूज्य महाराज श्री के शिष्यों में प्रार्थना करते हुए कथा का रसपान करेंगे। हरिओम श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे 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 हरिओम श्री राधे 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 श्री राम राम श्री राम श्री राधे राधे हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम हेलो हरिओम श्री राधे। हमें दिखाई थोड़ी है। इतने गद्दा डलवा या फिर वहाँ डलवा, हमें दिखाई तो दो कम से कम। ऊपर डलवा दो गद्दा। श्री राधे हरिओम श्री राधे। हेलो 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 लीड कोई गड़बड़ कर रही। हरिओम श्री राधे राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे राधे हरिओम 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 श्री राधे राधे हरिओम 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 हरिओम
हेलो 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 श्री राधे हरिओ गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्रीमन महागणाधिपतये नमः नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र ध्येयं सदा मभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरं नुतं शरणं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द वंशी विभूषित करानवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके युग पद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल मति पावो। जा सुकृपा निर्मल मति पावो। आसुतोष तुम अब डरदानी आरत हर हो दीन जनु जान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो नरहरि सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री बालकदास महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। जय जय श्री सीता राम। अखंड गौड़ ब्रह्मांड नायक परात्पूर्ण पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम। राम कथा के रसक श्रोता से हनुमान जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। उपस्थित सब शिव दरबार में विराजमान सभी भक्तजन उपस्थित सभी भगवत चरणारविंद अनुरागी सज्जन हमारे आए हुए बुजुर्ग बाहर क्षेत्र से सभी संत समाज भक्त समाज एवं हमारे श्री 1008 श्री बालकदास महाराज जी को प्रणाम। जो उपस्थित हैं उनकी अध्यक्षता में उनके सानिध्य में हम सभी लोग इतना ये दिव्य ये भव्य कार्यक्रम जो श्रवण करने जा रहे हैं ये बड़ा सौभाग्य है। आज 1 2 10 20 50 60 70 80 नहीं बोले फिर बोले सौभाग्य। स्पष्ट गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है। देखो कृपा पात्र तो सभी हैं क्योंकि जो हम सब बड़भागी हैं मनुष्य का जन्म मिला है तभी ये उपाधि मिल गई। लेकिन आज अति बड़भागी है। अति अति शब्द जो लगा दिया गोस्वामी जी ने। अति हरि कृपा जा पर होई पाँव दे यह मार्ग सोई। क्या है भैया क्या हो? काहे नहीं आ रही वो आप समझो ना। मिलेगी नहीं वापसी बिल्कुल नहीं आ रही। और हाँ ग्राउंड बने। हेलो 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 हेलो
जो हमारे श्री नरहरि सरकार के महंत महाराज के सानिध्य में हमारे जो परीक्षित बने भैया राजू के ऊपर ऐसे संत महंतों की जो कृपा हुई, इतना दिव्य और भव्य ये कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि लोग जीवन भर तैयारी करते रहते हैं, जीवन भर विचार करते हैं, विचार, और केवल विचार करने से कुछ नहीं होता है जब तक कृपा नहीं होती है। परिश्रम करे चाहे कोई कितना, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा जब तक नहीं होगी तो ऐसे संत महंतों की जब कृपा होती है तब कहीं ऐसे सुंदर आयोजन और ये दिव्यता और उत्साह आती। क्योंकि हम जब कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ध्यान दें, उस कार्यक्रम का, उस आयोजन का अगर हमने महत्व समझ लिया तो हमें उसका पूर्ण लाभ मिल जाता है और हमारे अंदर उत्साह जागृत होता है। उत्साह। अब कुछ लोग भुगतत हैं, अब वो क्या करें, बब्बा बोल गए थे, उनने करवा नहीं पाया, हमें तो करवा नहीं है ना। तो भुगतना अलग चीज है। जब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा तब तक उत्सव नहीं मनेगा। तो कल यहाँ जो मैंने उत्सव देखा, उत्साह लोगों के अंदर, तब उत्सव मनता। ध्यान दें, कल जो उत्साह देखा, आप सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी, सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए। इतना दिव्य जो भव्य कलश यात्रा का जो सुंदर, जिसको सगुन माना जाता है, जो हमारी माताएं बहनें सुंदर कलश लेकर के, मंगल कलश लेकर के शुभ यात्रा में सम्मिलित हुए। बड़ी दूर दूर से लोग आकर के सम्मिलित हुए। हाँ, एमपी से भी लोग आए, शिमला से भी आ गए कुछ लोग। बताओ, कुछ लोग जगदलपुरा से भी पधारे। तो यहाँ जो दूर दूर से नर नारी पधारे हैं, ये क्या है? बोले सौभाग्य है। इसके बाद कोई है ही नहीं, कोई 10, 20, 50, 60, 80 नहीं बोले, फिर बोले सौभाग्य, पूर्ण लाभ मिल चुका। ये समझो, हमें ये पूर्ण लाभ मिल चुका है हमारी ये मानव जीवन का। तब तो लिखा, बोले अति हरि कृपा जा पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। इस मार्ग पर चल के वही लोग आ पाते हैं जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है और अति कृपा होती है। क्या इस नगर में इतने ही लोग होंगे क्या? कोई दहला चटका रहे होंगे, कोई दोपहरिया में कूलर में पड़े होंगे, अब आप को जा रहा हूं। लेकिन जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवती में स्पष्ट लिखा है, बोली जब जन्म जन्मों के, युग युगों के जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब कहीं ऐसा सुंदर समय आता है। ये भागवत का जो आप दर्शन कर रहे हैं, साधारण भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। धन्य है आज हमारे जो परीक्षित बने बैठे राजू भैया, इनके जो पूर्वज हैं स्वर्ग में नाच रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। लोग सोचते हैं इतना खर्च हो जाएगा। अब भैया तो लोकल के हैं, सभी लोग जानते हैं कितना इन्होंने उसका उत्साह से जो कार्यक्रम जो किया है, जो लोग जीवन में नहीं करवा पाते। भगवान शिव जो अनादि हैं, जिनका कभी अवतार नहीं हुआ, जिनका कोई विराम नहीं हुआ, जो कभी कोई धाम में नहीं गए। गोलोक धाम में हमारे राम जी भगवान कृष्ण गए, अवतार लिया, लेकिन ये भगवान शिव बोले अनादि है। तो ऐसे अनादि भगवान शिव परिवार की जो प्रतिष्ठा कराई, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इनके पूर्वजों का जो ऐसा आशीर्वाद है
नहीं तो हम देखते हैं 10-10 साल से मंदिर बने आपके ही क्षेत्र में और प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही, कृपा नहीं। बड़े बड़े लोग धनवान पड़े हैं, धन से ये सब कुछ नहीं होता है। लोग सोचते हैं धन, अरे धन कुछ तो है जीवन में लेकिन सब कुछ नहीं है। वो बात ठीक है, कलयुग है, अर्थ युग है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थ की आवश्यकता भी है, लेकिन अर्थ के साथ साथ कृपा भी आवश्यक है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है जब तक कृपा नहीं होगी। परिश्रम करे चाहे कोई कितना, अरे परिश्रम तो एक मजदूर भी करता है, पूरे दिन तसला फावड़ा लेकर के पसीना बहाता है, लेकिन जीवन निकल जाता। जब कृपा होती है तो एक अलग ही चमत्कार हो जाता है। बड़े सौभाग्य से ही ध्यान दें लोग, तो महाराज क्या करें, साल फसल बिगड़ गई, नहीं तो हम सोच रहे थे भागवत करवा लेते, हमें भी अनुष्ठान करवाने। अरे क्योंकि हर धर्म से ध्यान दें, हर अर्थ से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं। वही धन परमात्मा के हित में खर्च होता है, कौन बोले, जो सत्कर्म से कमाया हुआ है। नहीं तो कहीं चोरी हो जाती है, कहीं ओले पड़ जाते हैं। लोग तैयारी लगा रहे थे। धन से अगर कृपा होती, ध्यान दें, तो बड़े बड़े लोग धनवान पड़े। पिछली बार हम लोग प्रतापगढ़ गए, इतना धनवान व्यक्ति, लेकिन समय नहीं है, अकेले यज्ञ कराया, लेकिन यज्ञ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाया। 10 मिनट कथा नहीं कर पाई, केवल आरती करवाने आता, पूरा खर्चा, पूरा यज्ञ अकेले करवाया। तो धन से ये सत्संग, ये भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है जब तक कृपा नहीं होगी। आज बड़ा सौभाग्य हमारे भैया जो राजू परीक्षित बने बैठे हैं, परीक्षित बनने का सौभाग्य जीवन में एक बार मिल गया। मानव का जीवन मानो ये सफल हो गया, क्योंकि ये मानव का जो जीवन है, हमें जो मिला है, क्या किस लिए मिला है? धन कमाओ, पत्नी पुत्र परिवार सब में खर्च करो, इसलिए मिला नहीं। ये मिला है हमें साधन रूप में मिला है, साधन रूप में। जैसे कहीं आना जाना है तो ये 4 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, ये क्या है? बोले साधन है। ये साधन है, साधन, ध्यान दें। अब इस साधन का आप सदुपयोग करोगे। जैसे आपको 4 व्हीलर दे दी जाए और कहा जाए कि तुम भैया झांसी चले जाओ, कानपुर चले जाओ, उरई चले जाओ, कोई दिक्कत है? बढ़िया साधन है, डीजल भी भरा है, सब कुछ है, बिल्कुल एसी चालू है, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओगे, पहुंच जाओगे, साधन मिल गया। लेकिन पहुंचोगे कब? जब सदमार्ग पर चलोगे, ध्यान सतर्कता से चलोगे। मन अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, बीच से ही फोन करने पर क्या कर रहे हैं? बोले वो ओवरटेक कर रहे थे, ध्यान नहीं था, उधर से ठेला होगा, बीच में ही होगा एक्सीडेंट, जहां जा रहे थे नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही हमारा आपका ये मानव जो शरीर मिला है, ये साधन रूप में भगवान ने दिया। काय के लिए? साधन दामो मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष प्राप्त करने के लिए लिया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो चतुर्बल फल प्रदान करने वाली हमारी श्रीमद् भागवत है। हमें सदमार्ग पर चल करके मोक्ष प्राप्त करना है। मानव शरीर का यही फल है। इस साधन रूप में आपको मानव का शरीर दे दिया कि जाओ, क्योंकि हमें ये ज्ञान होता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अपराध है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, हमें सब जानकारी है, आपको सब जानकारी है, लेकिन फिर भी हम करते हैं।
फिर भी हम करते हैं। जब भूल करते हैं तो फिर हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते, बीच में ही गोविंदाय नमो नमः हो जाता। ऐसे धन्य है आज सौभाग्य जो आप लोगों को और हमारे परीक्षित जी के सपरिवार को जो प्राप्त हुआ है। आप सभी नगरवासियों को, केवल परीक्षित का ही नहीं, आप सभी नगरवासियों का ध्यान दें। ये भागवत महापुराण जो है ना, ये हितकर है, मोक्ष प्रदान करने वाली। क्योंकि भागवत जी में स्पष्ट लिखा, श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु, मुक्ति देने में सुनिश्चित है। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा है। मोक्ष प्राप्त करना है, बस ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का मत्सर ना रहे, मत्सर। तो आए पहले मन और वाणी को पवित्र करें और फिर कथा में प्रवेश करते हैं, है ना। ऐसे भगवान भोलेनाथ जो अनादि हैं, आप सभी जानते हैं, सभी तो देव हैं, लेकिन ये महादेव हैं, देवों के देव महादेव। कोई भी देवी देवता आप देखना केवल अकेले ही पूज रहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ बोले सपरिवार हैं, बच्चों को भी पूजवाया, बहू को भी पूजवाया। हे भोलेनाथ, ऐसे भोलेनाथ की आप शरण में आ गए, आए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करें। बोलो शंकर भगवान की। शिव भोले भंडारी जय हो। भोले भंडारी शरण हम आए तिहार। बोलो शंकर भगवान की। और जो भी शरण ग्रहण कर लेता है, ध्यान दो, शरण ग्रहण किए बिना कल्याण होने वाला नहीं है। तो आए सभी लोग मिलकर के शरण तिहारी, शरण तिहारी, तिहारी शरण तिहारी, शरण तिहारी भोले शरण तिहारी, शरण तिहारी भोले शरण तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए, शिव भोले भंडारी डम डम डमरू डमरू बजावे, डम डम डमरू डमरू बजावे। इनके डमरू का निनाद जय हो भोलेनाथ। हो डम डम डमरू डमरू बजावे, डम डम
तुम्हारी सब भोले भंडारी शरण हमें आए तुम्हारी। अंग में सोहे बागंबर तेरे अंग में सोहे बागंबर तेरे अंग में सोहे हाथ में त्रिशूल धारी ओ हाथ में त्रिशूल धारी शरण हमको शरण तुम्हारी भोले भंडारी शरण हम आए भोले भंडारी शिव भोले ने विश्व पीकर शिव भोले ने विश्व पीकर शिव भोले ने विश्व पीकर शिव भोले ने देवों की विपदा टाली देवों की विपदा टाली शरण हम शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी बोले शरण शरण तुम्हारी बोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी शरण हम आए शरण हमें आए तुम्हारी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
बोलो गौरी शंकर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, जय हो। नर हरि सरकार की। आज हमारे जो भैया परीक्षित बने राजीव भैया को एक संत का सानिध्य मिला। संत की शरण ग्रहण करने पर आज आनंद ही आनंद है, जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त हो चुका। ये धन तो यहीं पर धरा रह जाता है, ध्यान दे, धन साथ में नहीं जाता। यही तो एक सद्मार्ग है, यही तो एक संत कृपा है कि संत का सानिध्य प्राप्त और संत की कृपा, संत की शरण ग्रहण करने पर जीव का कभी अनिष्ट नहीं होता। जीवन का ये पूर्ण लाभ प्राप्त हो गया हमारे परीक्षित जो बने हैं, धन्य है। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। आए जो भगवान आनंद कंद माधव मुकुंद ब्रजचंद श्री बांके बिहारी सरकार, जिनका जो चरित्र है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें साक्षात स्वरूप अपना तेज छोड़ करके जो गए हैं, उद्धव को वचन दे करके, उद्धव तुम व्याकुल मत होना, मेरा दर्शन तुम श्रीमद् भागवत महापुराण में करोगे। ये भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, तो ऐसा दिव्य पावन ये श्रीमद् भागवत महापुराण को सर पर रख करके इस मंगल शोभा यात्रा में जो सम्मिलित हुए, धन्य है। जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त हो चुका। मैंने बताया था धन कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। इतना जो दिव्य आयोजन हो रहा है धन से नहीं हो सकता जब तक कृपा नहीं होगी, मैं बता चुका। आए उन प्रभु का जो हम चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं, जिनका मंगलाचरण मेरे श्री व्यास जी महाराज ने किया है, धन्य है। ऐसे आनंद कंद माधव मुकुंद जो गोविंद हैं, कैसे हैं, उनके स्वरूप का वर्णन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् श्री कृष्णाय वयम् नमः। वो सच्चिदानंद घन प्रभु, ध्यान दें, ध्यान दें, सत चिद और आनंद, तीन शब्द मिलाकर के एक शब्द बना। ध्यान दें, सत चिद और आनंद। क्या बोले? सच्चिदानंद रूपाय। ऐसा इनका स्वरूप है, सत्य भी है, चिद भी है और आनंद भी है। तो हमें जानना ये है सत्य क्या है, चिद क्या है और आनंद क्या है। ध्यान, जो तीनों कालों में सत्य है वो परमात्मा, जो सदैव हमें एक से ही दिखाई देते हैं, जिनका कोई बचपन बुढ़ापा, जिनकी शरण में आने से जीव पर कभी कोई व्याधियां नहीं आती, जो तीनों कालों में सत्य है, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों में परमात्मा ईश्वर एक सत्य है। ये जगत, बोले जगत मिथ्या है, संसार ये परिवर्तनशील है, परमात्मा ही एक सत्य है। ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या, है ना।
ये संसार परिवर्तनशील है। हम पहले आए तो यहाँ घास फूस खड़ी थी, आज यहाँ पर भगवान का दिव्य दरबार लगा है। ये क्या है? परिवर्तन ही तो है। पहले आए थे तो केवल छत थी, आज भगवान शिव का परिवार है वहां पर। ये संसार है, ये परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं रहेगा। स्वयं में जो प्रकाशमय है, ध्यान, आनंद का जो भंडार है। हम आप संसार में आनंद खोजते हैं, धन से आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। आनंद कोई सांसारिक वस्तु नहीं है कि हम धन से खरीद लें उसे। आनंद एक परमात्मा से जुड़ा हुआ शब्द है, ध्यान दें। आनंद कब मिलता है? बोले जब हम आनंदालय की शरण ग्रहण करते हैं तब। आनंद कौन है? बोले यही तो हमारे माधव मुकुंद आनंद है। आप लोगों ने कई बार कथा सुनी होगी, हम लोग गाते भी हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हैं? ये तो नहीं कहते नंद घर लाला भयो जय कन्हैया लाल की, नहीं। नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, नहीं। नंद घर आनंद भयो, आनंद। अब हम संसार में आनंद ढूंढे, धन से आनंद मिल जाए। धन से आनंद मिलने वाला नहीं है। आनंद तो तब मिलेगा जब हम उस परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। उनकी चरण शरण ग्रहण करने पर ही आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि लिखा भी है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रिलोक सुपासी, लोक सुपाति, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि। परमात्मा क्या है? बोले आनंद की राशि है, आनंद का भंडार है। ध्यान दें, आनंद का भंडार है, आनंद का सिंधु है, आनंद का समुद्र है। सिंधु का मतलब, अब आनंद का जो समुद्र है, आनंद का जो भंडार है, अब हम जब उस आनंद के भंडार से जुड़ेंगे तभी तो आनंद प्राप्त होगा। संसार में भटकते रहे तो क्या आनंद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। संसार में मिलता है मजा, हाँ, बढ़िया घूमे, मजा आया, कुन्नू मनाली गए, बढ़िया घूमे, मजा आया, खूब खाया, खूब पिया, खूब मनोरंजन हुआ, मजा। संसार में मजा मिलता है, ध्यान दें, मजा। और मजा के चक्कर में फिर मिलती है हम लोगों को बाद में क्या? सजा। तब याद आओ, अगर परमात्मा की चरण शरण ग्रहण कर लेते तो ये सजा नहीं भोगनी पड़ती। जब यमदूत की मार पड़ तब हो साव। सदमार्ग पर चलते, दर्शन कर लेते, कथा कर लेते, सत्संग सुन लेते, सेवा कर लेते। देखो अनेक मार्ग हैं, मार्ग अनेक हैं। यहाँ आने के लिए भी कई मार्ग हैं। चाहे सदुपुरा से पजोनिया होके आ जाओ, चाहे रेहड़र से इधर से आ जाओ, चाहे कनरी से आ जाओ, चाहे लोई से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, मार्ग अनेक हैं, लेकिन आओगे यही है। ऐसे ही परमात्मा से मिलने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सत्संग करें, एक स्थान पर बैठे, माला लेकर के भजन करें, तभी भगवान कृपा करेंगे। नहीं, सेवा करो। अपने से बड़ों की सेवा करना ये क्या है? बोले सत्संग ही है। सेवा करो, दर्शन करो, भजन करो, कोई भी माध्यम से बस जुड़ जाओ परमात्मा से। जुड़ना तुम्हारा काम है, बस
फिर तो कल्याण करना उनका काम है। तो जो आनंद की राशि है, आनंद का भंडार है। अब रास, ध्यान दें, रास पहले होती थी। रास जब खलियान रखे जाते तब रास लगती, तब पूजन हो। तो अब रास में से अगर 2-4 दाने या 2-4 मूठा अगर अनाज निकाल लिया जाए तो क्या कम होगा? नहीं होगा ना। आनंद की राशि, ध्यान दें, आनंद का भंडार, आनंद का समुद्र बताया हमारे प्रभु। अच्छा, सिंधु में से, समुद्र में से अगर 1 लोटा जल निकाल लो तो क्या कम होगा? नहीं होगा ना। उस आनंद के सिंधु से जुड़ जाओ। एक भी बिंदु अगर तुम्हें प्राप्त हो गया जीवन में, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो आनंद का वो भंडार है, हमें भंडार से जुड़ना पड़ेगा। अब संसार में भटकते रहे इधर उधर तो आनंद मिलने वाला नहीं है, तो मजा मिलेगा। और मजा के बाद तो आप लोग जानते ही हैं क्या मिलता है। ले मजा जिंदगी भर। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए मानव का जीवन नहीं मिला। मैंने बताया ये मानव का जीवन तुम्हें साधन रूप में परमात्मा ने दिया, एक बार मौका दिया। अगर भूल कर बैठे तो फिर से चक्कर लगाओ तो नहीं। 84 लाख योनियों में चक्कर लगाओ, फिर से एक बार मौका मिलेगा। और फिर भूल गए, फिर संसार की भौतिक सुख सुविधाओं में मस्त हो गए, फिर भटको। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल एक ही बार मौका ये दिया जाता। मानव का शरीर सदमार्ग पर चल करके, सत्संग करके, संतों की शरण ग्रहण करके, परमात्मा की शरण ग्रहण करके बस मोक्ष प्राप्त कर लो। इसीलिए ये जीवन मिला है मानव का। क्योंकि बिना परमात्मा की शरण ग्रहण किए बिना कल्याण होने वाला नहीं है। स्पष्ट लिखा, सुखी मीन जैनीर अगाधा। जैसे मछली अगाध जल हो वहां पर वो सुखी रहती है, ऐसे ही ये जीव, ये मानव कब सुखी रहता है? जिम हरि शरण एक बाधा, जिम हरि शरण एक बाधा, जिम बाधा, बाधा जिम हरि शरण परमात्मा की शरण ग्रहण कर लो, एक भी व्याधा नहीं रहेगी। जो त्रिविध ताप है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो ऐसे मेरे प्रभु सच्चिदानंद रूपा, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार तीनों के हेतु है। हम आप एक दूसरे पर मिथ्या दोषारोपण कर देते। अरे हम तुम तो माध्यम, ध्यान दें। सुखस्य दुखस्य ना को अपिदाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को जीवन मृत्यु देने वाला नहीं है। लोग कह देते हैं बिना उसकी कृपा के ना तो जन्म मिलता है ना मृत्यु होती है किसी की। तो जो पालन और संहार और उत्पत्ति, जो तीनों के हेतु हैं, वो परमात्मा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशायो, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे आनंद कंद माधव मुकुंद प्रचंड श्री बांके बिहारी सरकार को हम प्रणाम करते हैं। जय हो। बोल बाल कृष्ण लाल की जयकारे में बड़ी कंजूसी हो रही है। कल पेप्सी खूब पी, खूब हलवा, खूब खीर, और हमें कहीं कंजूसी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ कल से हम आए
देखा, बड़ी उदारता, देखो कितना दिव्य ये दरबार सजाया। व्यक्ति एक कैमरा के लिए विचार करता है, महाराज अब कैमरा रन दो, ऐसी ही रन दो भागवत। यहाँ 4-4 कैमरा, क्रेन, सब कुछ। और आप लोग जयकारे में कंजूसी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है आपके यहाँ बोली ना जात हो जय। तो हम नियम नहीं तोड़वा रहे। अगर नहीं बोली जात हो तो ना बोलो, कहू ना बोलो, हम अकेले बोलत रहे। और अगर बोली जात हो तो कंजूसी ना करियो। हाँ, बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे बोलो, बोलो नरहरि सरकार की जय। कम से कम लगे तो कथा हो रही, नहीं तो हम बोलते रहे, आप सुन रहे जाने नहीं सुन रहे, का मतलब भाई। जयकारा का, नाम संकीर्तन का जो बार बार करवाते हैं लोग, जो वक्ता लोग, क्या कोई शौक थोड़ी होता है, इससे फायदा होता है। हाँ, इससे फायदा होता है। किसी भी माध्यम से परमात्मा से बस जुड़े रहो, आलस ना आ पाए, नींद ना आ पाए, नहीं तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता। नींद आई तो अब चलो आलस आ रहा, अब तो फिर कल आए। अगर जबरदस्ती बैठे रहे, एक दूसरे के ऊपर झीम के गिर पड़े, तो वो ठूसा दे है तुरंत, सीधे बैठो, कहते ही उत्पात होने लगे। प्रवेशी निद्रा पेट में करन लगी उत्पात, ताह मनावन की कथा के घर को भग जाते। या घर को भग जाओगे, यहाँ यही उत्पात होने लगा, तो इसलिए नींद भी ना पाए। जयकारा बार बार लगाओ, नाम संकीर्तन बार बार बोलो। ये क्या है? बोले स्फूर्ति बनी रहे, भगवान की कथा में मन लगा रहे, ध्यान लगा रहे। ऐसे आनंद कंद माधव मुकुंद गोविंद जो बांके बिहारी सरकार हैं, हम उनकी शरण में हैं, उनको हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो नुमः शब्द आया, अकेले व्यास जी ने वंदन नहीं किया, हम सब मिलकर के ऐसे आनंद कंद माधव मुकुंद ब्रजचंद श्री बांके बिहारी सरकार को प्रणाम करते हैं। श्री राधा रानी के सहित प्रणाम करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। हाँ, जयकारे की आवाज हम तक आए। हम ये नहीं कह रहे कि लोई तक जाए या कनरी तक जाए, कम से कम हम तक तो आए। ऐसा ये दिव्य महान पावन पुराण, जो पवित्र स्थान भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में विराजमान, और हमारे श्री नरहरि सरकार के महाराज विराजमान, इनके सानिध्य में विराजमान होकर के कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है? जो भगवान की कथा हमें चारों पुरुषार्थ प्राप्त कराती है, चारों चतुर्वर्ग फल प्रदान जो कराए, उसी को तो भागवत कहते। क्या क्या? बोले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चतुर्वर्ग फल प्रदान कराने वाली, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये दिव्य कथा है, ये पावन कथा है, जो हमें चारों पदार्थ प्राप्त कराते हैं। भा शब्द कीर्ति वचनो, गा शब्द ज्ञान वाचका। भागवत में 4 अक्षर आए हैं, ध्यान दें, भा, गा, वा और ता। चारों अक्षर हमें मानो चारों पदार्थ प्राप्त कराते हैं। भा शब्द कीर्ति वचनो। श्री व्यास जी महाराज ने श्री भागवत जी के महात्म्य में बड़ा सुंदर भाव दिया। बोले भा के कहने से, बोले भा शब्द कीर्ति वचनो, गा शब्द ज्ञान वाचका। जब तक हमें ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो हम क्या कर रहे, कैसे कर रहे, कैसे पता लगेगा? देखो ये सेवा हो रही है, इसका भी फल है। ये नहीं है कि ये कहें कि हम बैठ करके कथा नहीं सुन पा रहे, हम जल पिला रहे लोगों को। अरे ये सेवा है। कोई भी मार्ग से बस जुड़ जाओ भगवान से, तो कीर्ति, ज्ञान तथा सर्वाभीष्ट का विस्तार कर जो भक्तों को भक्ति प्रदान करे, वही तो भागवत है। अथवा जिसमें भगवान और भक्त दोनों के चरित्र समाहित हो। परमात्मा के तो चरित्र है ही, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके भी चरित्र समाहित हो। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवतः चरितम भागवतम।
उसी को भागवत कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर आए हैं, चारों अक्षर हमको चारों पदार्थ प्रदान करते हैं, भा गा वा और ता। भा के कहने से बोले हमारे भाग खुल जाते, गा के कहने से ज्ञान उत्पन्न होता। भाई ज्ञान अगर हमें नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? ज्ञान होना हमें आवश्यक है, कहां कब क्या करना चाहिए, ध्यान। जैसे ज्ञान को ही बुद्धि कहते हैं, बुद्धि दिमाग, हमारे अंदर दिमाग जो दिया है परमात्मा ने, और दिमाग होना भी आवश्यक है। हम क्या करने जा रहे हैं, कब कैसे क्या करना चाहिए, ध्यान दें। ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान नहीं है अगर बुद्धि नहीं है। वैसे भी कहते हैं जीव के अंदर विवेक होना आवश्यक है। जैसे गाड़ी में ब्रेक ना हो गए, गाड़ी में ब्रेक और जीव में विवेक ना हो तो कुछ मतलब को नहीं है फिर। बताओ, अच्छा गाड़ी में ब्रेक ना होए तो का जा सकता, न जाने कहाँ गोविंदाय नमो नमः हो जाए। ऐसे जीव में अगर विवेक नहीं है, ये मानव में विवेक नहीं है, तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए कहा गया, बोले गाड़ी में ब्रेक और जीव में विवेक होना अति आवश्यक है। ज्ञान उत्पन्न जब हमें हो जाएगा तो बोले हमारा कल्याण हो जाएगा। ये दिल, ये दिमाग इसीलिए तो दिया, ये मन बुद्धि इसीलिए तो परमात्मा ने ये मनुष्य के अंदर दी। क्योंकि मनुष्य कोई ज्यादा बलवान नहीं होता, इसलिए लिख दिया हो कि बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए नहीं लिख दिया। क्यों लिखा फिर? बोले इसलिए लिखा कि तुम्हारे अंदर बुद्धि भी है, मन भी है, दिमाग भी है, दिल भी है, तो इसका हमें सदुपयोग करना है। कहां क्या करना है, ध्यान दें। हमें मन को भगवान में लगाना है, ध्यान दें। मन को भगवान में लगाना है, और बुद्धि दिमाग ये बोले संसार में लगाना है। लेकिन हम लोग उल्टो करते, हम लोग उल्टा कर देते हैं। क्या करते? बोले मन लगाते हैं संसार में और दिमाग लगा भगवान में लगा। एक सज्जन आए, बोले काहे महाराज, जो सही बात है कहा, 7 कोष को गिरिराज पर्वत वो कृष्ण ने उठा लिया था। हमने कहा सही है। बोले हम तो नहीं मानते कृष्ण को भगवान। हमने कहा भगवान नहीं मानते? बोले नहीं हम नहीं मानते। हमने कहा क्यों नहीं मानते? अरे बोले देखो उन्होंने कितनी गोपियों को परेशान किया, नग्न अवस्था में जल से यमुना से बाहर निकाला, उनके वस्त्र चुरा लिए, उनकी मटकियां फोड़ी, उनको कितना परेशान करो। हमने कहा बात तो सही है। तो हमने कहा 7 कोष के गिरिराज पर्वत को जिन्होंने 1 उंगली पर धारण कर लिया, 7 वर्ष की उम्र में 7 कोष के गिरिराज को 7 दिन तक 1 उंगली पर धारण किए रहे। क्या तुम कर सकते हो? 1 कुंटल का बोरा उठा करके ठिलिया में पटक सकते हो? या 1-2 घंटे के लिए तुमसे कहा जाए खाली हाथ ही तुम ऊपर किए रहो, 1 घंटा किए रहोगे? अरे बोले ये तो सब झूठा लिख दिया उन्होंने। हमने कहा अगर ये झूठा मानते हो तो वो भी झूठा ही मानो। भाई मानने की क्या बात है इसमें? वो तो भगवान है तो भगवान है। बोले नहीं नहीं ये सब झूठा लिख दिया कि वो 7 कोष के गिरिराज को 7 दिन तक 1 उंगली पर धारण किए रहे। तो हमने कहा वो भी झूठा मान लो तुम कि वो गोपियों को उन्होंने परेशान किया ही नहीं, वो भी झूठा लिखा। जब ये झूठा मान रहे तो वो भी झूठा मानो। नहीं वो तो भगवान है तो है। भाई मानने की क्या बात है? माना तो उसे जाता जो हो ना हमें संदेह हो। अरे वो परमात्मा है जो श्री कृष्ण, उनको भगवान क्या मानना है? तो हमें ध्यान दें, मन भगवान में लगाना है, दिमाग नहीं लगाना। तभी तो हम लोग परेशान हैं। हम दिमाग लगा दे भगवान में और मन लगा संसार में। आज हमारा नाती बीमार है, मन नहीं लग रहा है, काहे मन संसार में लगाए? अरे मन भगवान में लगाओ ना। ये तो संसार है, संसार में दिमाग लगाओ। इसीलिए परमात्मा ने ये तुम्हें मन बुद्धि दिल दिमाग ये सब दिया है ना। परमात्मा से जोड़ो, दिल को दिमाग लगाओ संसार में, मन लगाओ भगवान में, बुद्धि लगाओ संसार में, तभी कल्याण होगा। नहीं तो भटकते रहोगे ऐसे ही। लगाते रहो दिमाग लगाते रहो। प्रकृति से छेड़खानी करोगे
तो बस तुम्हारी भी आकृति बदल जाएगी, और बदलती जा रही। बड़े बड़े पर्वत पहाड़, निशान नहीं रहा वहां, पर्वतों से छेड़खानी हो रही है। ये किसने बनवाए? ये नदियां, पवन, ये जल। अच्छा, लोग कहते कि युग बदल गया। क्या बदल गया? वही पर्वत हैं, वही नदियां हैं, वही जंगल हैं, वही वृक्ष हैं, वही दिन है, वही रात्रि है। क्या बदल गया? अरे बदल गए, हम लोग बदल गए, हमारी सोच बदल गई। हमारे अंदर जो पाश्चात्य सभ्यता घुसी चली आ रही। हे भगवान, हमारे गांव देहातों में तो बहुत सभ्यता है, बहुत संस्कार है। थोड़ा सा चल करके देखो, जहां संस्कारों के नाम पर तो इतनी निर्लज्जता फैल चुकी है, वहां पर देखा भी नहीं जाता। अब जब हम तुम सोच बदल लेंगे, देखो व्यक्ति का सोच से ही पतन होता है, सोच से ही उत्थान होता है। सोच जैसी रखो। अब कुछ नहीं है, दूसरे के बारे में बुरा ही सोचते रहते, कर धर कछु नहीं पा रहे। हाँ, करना धरना कुछ नहीं। अरे इनकी गाड़ी, बंगला, मकान, यहाँ मकान, वहां मकान, ये सब क्या है? कहां से आओ? अब दुख है तो कछु नहीं, लेकिन जब खोज में लग गए कि आओ कहां से, जो पता। अब बता भाई की खोज ही में लग गए, तुम खा लेने देने कहां से आओ? अरे इतनी ही सोच बना लो, कौन क्या कर रहा है किसी से हमें कुछ नहीं लेना देना, अपना काम हम अच्छा करें बस। व्यक्ति को कभी दुख नहीं होगा। और ना दुख है भाई, तुम्हारे पास जो पर्याप्त है, ध्यान दे, जो प्राप्त है तुम्हारे पास जो है उसको पर्याप्त समझो। जो प्राप्त है, अब तुम हाय हाय के चक्कर में पड़े रहो। प्राप्त को अगर पर्याप्त नहीं समझते हो तो कल्याण होने वाला नहीं है, दुख ही दुख, बस भटकते रहो, भटकते रहो। और अगर तुमने सोच लिया हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर नहीं है, कोई बात नहीं, बढ़िया, जैसी परमात्मा की इच्छा। हमारे पास जो है प्राप्त, ध्यान दें, उसको हम पर्याप्त समझें, जीवन में कभी दुख नहीं होगा। दुख है थोड़ी, दुख ढूंढते भाई, क्या दुख है? मोटरसाइकिल है, पहुंच जाओगे जहां जाना है, लेकिन प्राप्त को नहीं, बस हाय हाय के चक्कर में पड़े रहो, हाय हाय करते करते। सो कभी पूरे नहीं भाई, सब 99 के चक्कर में, ये हो गया वो और हो जाए, ये हो गया वो हो जाए। ये तृष्णा है, तृष्णा का इतना भारी पेट है, कभी पूर्ण नहीं होता। नेम से सूत माशीनो विवाद महामत, कथामृत रसा स्वाद, कुशल सोने को ब्रवीत। नेमिषारण तीर्थ में विराजमान सूत जी महाराज को प्रणाम करके शौनक जी ने पूछा, हे महाराज, इस कलिकाल में जो जीव भटक रहे हैं, काल रूपी सर्प जो हम सबको ग्रस रहा है, इस मोह माया रूपी दुख में के जंजाल में जो हम फंसे हुए हैं, आप हमें कोई ऐसी उत्तम कथा श्रवण कराएं ताकि इससे हम सबको छुटकारा मिल जाए, जीवन मरण से छुटकारा मिल जाए। ये भय जो हमें होता है, इस भय से छुटकारा मिल जाए। धन्य है। अब देखो यहां पर सूत जी महाराज को प्रणाम करके शौनक जी ने पूछा, ये जिज्ञासु है, कथा सुनने के लिए जब भी हम जाएं तो हम जिज्ञासु बन करके जाए, श्रोता बन करके जाए। श्रोता और सोता बन के ना जाओ। कुछ लोगों की आदत हो श्रोता जैसी, कुतुर कुतुर। अरे जो कथा तो हमें ही जाना, जो कथा तो हमने कई बार सुन डाली, वही धुंधकारी, वही गोकर्ण, वही भागवत। बात सही है, भागवत वही है, वही गीता है, वही रामचरितमानस है, युगों युगों से ये वही भागवत है, कोई कोर्स नहीं बदला, वही श्लोक है, वही अर्थ है। ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, भागवत वही है, बिल्कुल सही बात, वही श्लोक है, लेकिन एक बात बताओ,
एक दिन पुराना अगर अखबार तुमको सवेरे सवेरे दे दिया जाए और उस पर अगर नजर पड़ गई कि ये तो कल का है, अगर उसमें डेट देख ली 17 मार्च का है, ये आज तो 18 है, अरे ये तो पुराना है, फेंको इसे, नया वाला लाओ जो आज आया है, ताजा लाओ। बताओ, एक दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ सकता, वो कथा वही है, फिर काहे सुन रहे वही कथा? कथा वही है, ध्यान दो। जितनी आप सुनेंगे उतना एक नित्य नया भाव मिलेगा। कथा तो वही होती है लेकिन भाव अलग अलग मिलते हैं। जितना आप प्रवेश करेंगे उतना एक दिव्य भगवान के प्रति भाव जागृत होगा और नया भाव मिलेगा, तो जीवन आनंदमय होता रहेगा। आज लोग वही कथा कई बार सुनना, अब सुन डाली फिर तुम्हारे पास काम बचो जब डार ही नहीं तो, अरे सुनकर के मनन करो। श्रोता कैसा होना चाहिए? सूत जी महाराज उम्र में छोटे हैं, सोनक जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, पूछते महाराज कोई ऐसी उत्तम कथा श्रवण कराओ ताकि श्रवण करने में हमारी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो, इस मोह रूपी बंधन से। हो जाए। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाव से तन्मय होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे गोविंद किस बात रिझाऊं हम तुमको, तन को मन को हम बार चुके। हे गोविंद तिरछे नयन हुए नहीं सीधे, विनती करके हम हार चुके। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी 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 पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे राधा कृष्ण भगवान की आए। तो ये भागवत महापुराण जो है हमें ध्यान दे मरना सिखाती है, रामचरितमानस जीवन जीना सिखाती है। धन्य है वही भागवत, वही रामायण, युगों युगों से वही परंपरा चली आ रही, वही रामायण की चौपाइयां हैं, वही भागवत जी के श्लोक हैं, वही गीता के श्लोक हैं। तो भागवत महापुराण से हमें मरना सीखना है, ध्यान दें, और रामचरितमानस से जीवन जीना सीखना है। मेरे राम जी का क्या संदेश रहा, मानव का अवतार लेकर के क्या सिखाया, कैसे ये मानव जीवन की दिनचर्या होना चाहिए। देखो रामचरितमानस में हमें सब कुछ सीखने को मिलता, सोना जागना खाना पीना, माता पिता बहन भाई पड़ोसी हैं, किसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमें जीवन जीना सीखना है, यात्रा करना, बताओ, खाना पीना, ये भी सिखाया।